नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम में आर पार की लड़ाई हुई तेज। आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं सचिन पायलट। दुनिया भर में कोरोना का हाहाकार। 24 घंटे में आए करीब 2 लाख नए मामले। अब तक 5,71,000 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में 589 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे। रिकवरी रेट फिर पहुंचा 75% के पार। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया टिड्डी दल से प्रभावित इलाकों का दौरा। नुकसान की मांगी रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच राजस्थान कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी है। खबरों की माने तो आज सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देर रात ही जानकारी सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस पायलट को मनाने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि रविवार को सचिन पायलट ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है और राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है। हालांकि उन्होंने 30 विधायकों के नाम नहीं बताए। वहीं कांग्रेस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि रविवार की रात अशोक गहलोत की बैठक में 90 विधायक शामिल हुए हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने विधायकों को व्हिप भी जारी किया है। इस बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं होंगे। पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि अब अशोक गहलोत के साथ काम करना मुश्किल हो चुका है। चीन से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 1,94,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,952 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,30,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,71,000 के पार जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों के आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 48,81,000 एक्टिव केस हैं और इनका इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं भारत में कोरोना के बीते 24 घंटे में पहली बार 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,20,916 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 589 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। तो वहीं कोरोना ने 4 और जिंदगियों की सांसें थाम दी हैं। आपको बता दें कि जबकि 658 नए संक्रमित मिलने से एक्टिव केसों की संख्या अब 4,956 हो चुकी है। 19 जिलों में 658 नए मामलों से संक्रमितों की संख्या 21,240 पर पहुंच चुकी है। इसमें से 15,983 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। यहीं 71 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 60 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वहीं 11 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नए मामलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 222, गुरुग्राम में 112, सोनीपत में 101, पलवल में 35, रोहतक में 26, करनाल में 25, हिसार में 24, झज्जर में 22, पानीपत में 19, नूंह में 16, भिवानी अंबाला में 12-12, कुरुक्षेत्र कैथल में 8-8, सिरसा में 4, फतेहाबाद में 4, पंचकुला यमुनानगर में 3-3 संक्रमित मिले हैं।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार प्रदेश में टिड्डी दल से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है और जहां भी ज्यादा नुकसान मिलेगा वहां पर विशेष गिरफ्तारी करी जाएगी। जेपी दलाल ने चरखी दादरी के टिड्डी दल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इससे हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही जिला उपायुक्त से जिले में हुए टिड्डी दल के हमले की जानकारी ली। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी टिड्डी दल दिखाई दे तुरंत दवा का छिड़काव करवाया जाए। साथ ही जिले के 20-25 गांवों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें हर गांव से 4-5 लोग हों ताकि टिड्डी दल की सूचना समय रहते प्रशासन तक पहुंच सके और इनको मारा जा सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि टिड्डी दल पर लगातार नजर रखी जाए और जब तक ये समाप्त न हो जाए प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से सचेत रहें। मंत्री जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया था कि जागरूक रहें और जो व्यवस्था कर सकते हैं किसानों को इसके लिए तैयार करें। दवाइयाँ हमने भिजवा रखी है हर जगह पहले से ही, फायर ब्रिगेड की सहायता से या स्प्रे मशीन है ट्रैक्टर माउंटेड, उसमें दवाइयाँ डलवाई हैं। और मौसम भी जो है बूंदाबांदी का है, ये टिड्डी प्रजनन के लिए अनुकूल है, खतरा भी बरकरार है। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने खेतों में फसल के लिए आवाज़ करके इनको उड़ाते रहें। गोहाना के मदीना गांव में पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने गांव में बने खेल स्टेडियम का जायजा लिया, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गांव में स्टेडियम तो बना दिए लेकिन उनके रख रखाव के लिए कोई सुविधा नहीं की। वे खुद पूरे प्रदेश के गांव-गांव का दौरा करके स्टेडियम की हालतों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान वहां के खिलाड़ियों से बात करके उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन तो उस तरीके से मैं देख रहा हूं और जहां जहां हमारे पुराना जो अगर देखें तो पुराने समय में स्टेडियम कई जगह बना दिए गए हैं लेकिन उसका रखरखाव करने के लिए किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसका रखरखाव कैसे होगा। और अगर मान लो फुटबॉल का ग्राउंड है तो वहाँ पर खिलाड़ी कबड्डी वाले हैं तो वहाँ भी बात अच्छी नहीं बनती। तो हम उसी तरीके से देखें जिस खिलाड़ी जिस गांव में या जिस शहर में जो खिलाड़ी हैं उसी तरीके का उनको फील्ड दें। ये कहना जी न तो यहाँ पे कोई अटेंडेंट छोड़ा हुआ है और न यहाँ पे कोई सुविधा है, ना तो कुश्ती मैट दिया हुआ है यहाँ पे, ना कबड्डी का मैट दिया हुआ है जी। और यहाँ पे पहले एक अटेंडेंट छोड़ रखा था, उसकी 2.5-3 साल से उसकी पे नहीं दी इन्होंने, तो अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे सारे पंखे लगवाए हुए थे, सभी पंखों को उतार ले गए, दोबारा ये चढ़वाए हैं खिड़की दरवाजे, ये भी अब तोड़ दिए गए। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला बड़ौदा विधानसभा के कई गांव का दौरा करके कार्यकर्ताओं से मिलने और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। बड़ौदा विधानसभा होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर दिग्विजय ने कहा कि वो बड़ौदा हलके से उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस समय प्रदेश में गठबंधन की सरकार है। इस सीट पर गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा इसका फैसला दोनों पार्टी के बड़े नेता करेंगे। हालांकि दिग्विजय ने साफ नहीं किया है कि किस पार्टी के उम्मीदवार को यहां से टिकट मिलेगा। इतना कहा है कि यहां के जीते हुए उम्मीदवार की सरकार में हिस्सेदारी हो सकेगी। वहीं इंसो की कार्यकारिणी भंग किए जाने पर भी दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कार्यकारिणी को भंग करना पार्टी का इंटरनल मैटर है। कार्यकारिणी को भंग करना और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उसके हिसाब का पद देना ये पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। वहीं दिग्विजय ने 75% आरक्षण की सराहना की और कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे वो उसे पूरा कर रहे हैं। बड़ौदा हल्के के लगभग 5-6 गांव के प्रोग्राम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीट खाली हो जाने के बाद एक तरीके से उपचुनाव का बिगुल बड़ौदा की सीट पर बच चुका है। जब वो मना कर चुके हैं तो वो पार्टी के सर्वे सर्वा है, तो फिर इसमें तो मेरा जवाब देना कोई उचित बनता ही नहीं। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी मैंने उसको मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से निभाया। ये बड़ौदा की सीट पर मेरा कोई चुनाव लड़ने का दावा नहीं है, ना ही मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये भी बड़ी स्पष्टता से मैं आज आपके बीच में कह करके जा रहा हूँ। यमुनानगर के बुढ़िया रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार में कांग्रेस नेता का बेटा और उनके भांजे जो जगाधरी किसी काम से आए थे और रात को ही वापस जाने लगे, तो बीच में बुढ़िया रोड पर इंडियन पब्लिक स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से यह हादसा हो गया।
हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर उनके घर वालों को सौंप दिया है और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और सजग होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां जिम बंद पड़े हैं, ऐसे में युवाओं से लेकर हर उम्र की महिलाओं और पुरुषों में साइकिलिंग का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। सुबह शाम यमुनानगर की सड़कों पर साइकिल दौड़ती नजर आती हैं। कई साइकिलिंग ग्रुप तो कई किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। उनका कहना है कि साइकिलिंग अपने आप को फिट रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही इस लॉकडाउन और अनलॉक फेज में जहां बड़े कारोबार बंद पड़े हैं, वहीं बाजार में जो साइकिल विक्रेता 1 से 2 साइकिल बेचा करते थे, आज साइकिलिंग के बढ़ते क्रेज के चलते 10 से 15 साइकिल रोज बेच रहे हैं, जिसमें 5,000 से लेकर 1 लाख तक की साइकिलें शामिल हैं। कि हमें 3 से 4 साल हो गए हैं साइकिल चलाते हुए और लगभग रोज़ाना हम 20 से 25 किलोमीटर की साइकिल राइड कर रहे हैं और शहर में इस टाइम साइकिलिंग का रुझान बढ़ ही रहा है क्योंकि जिम वगैरह बंद हैं कोरोना की वजह से। तो लोगों को जिनको फिट रहने की आदत है, जो चाहते हैं हम फिट रहें, तो वो इसलिए साइकिलिंग पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं और साइकिलिंग से बंदा फिट भी रहता है। सर, जो साइकिल पहले बच्चों की बिका करती थी, अब वो बड़ों के लिए बिकती है सारी। बच्चों की साइकिल की सेल थोड़ी कम है, बड़ों की साइकिल की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले बड़ों के पास टाइम नहीं होता था साइकिल चलाने के लिए, अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो उसकी वजह से बड़ों के पास एम्पल टाइम है साइकिलिंग करने के लिए, तो बड़े लोग बहुत साइकिल चलाते हैं आजकल। सर, आज की सिचुएशन ये है कि साइकिलों की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, साइकिल अवेलेबल नहीं है, जो कस्टमर को चाहिए वो मॉडल्स तो अवेलेबल ही नहीं है। पलवल के होडल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिससे परेशान होकर व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस ने मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार का कहना है कि होडल की गड़ीपट्टी निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 10 से 12 दिन पहले उसके पिता के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने थाने में की, लेकिन कुछ दिन बाद दबाव में आकर उन्होंने आपस में बैठकर मामले को उनका राजीनामा कर लिया। राजीनामे के बाद आरोपी ने उसके पिता को देख लेने की धमकी दी। इस बात से आहत होकर व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोस में एक लपड़ोस है वो पापा पे हाथ छोड़ के उन्होंने जबरदस्ती राजीनामा करवा लिया और वहाँ के बाद में जो जबरदस्ती राजीनामा करवाया वहाँ ने जो कही रवि सनोब जो नबल वहाँ ने जो कही भैया वाल अपने बालक न बचा कर आके मेरी तेरी दुश्मनी हैगी है। वहाँ के बाद पता ना जिन कहा हो जी पापा ने सुसाइड कर दी। झगड़े पे हमारा राजीनामा होगा, राजीनामा जबरदस्ती कराएगा, तो इस बात को मेरे पिता सहना होने की वजह से तो जंगल में जाकर हमने जहर खा लिया। इस बात पर हमने मुकदमा नंबर 241 अंडर सेक्शन 306 दर्ज करके कार्रवाई अमल में लगाया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।